साथियों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर हमारे चैनल मंजीत सिंह पे। और दोस्तों आज जो मैं चर्चा करूंगा ये सीखने का भी है और महसूस करने का भी है। आज मैं वो 10 बातें बताने वाला हूं जो एक गरीब व्यक्ति के आदतों में होता है। तो आपको चेक करना है कि क्या ये आदत है आपके अंदर तो नहीं है, और यदि है आपके अंदर तो इसको जल्द से जल्द दूर करना है। क्योंकि दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें, इंसान जो भी होता है अपने जीवन में अपनी आदतों की वजह से होता है। तो जब तक हम अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे हमारे लाइफ में बड़ा सक्सेस नहीं आ सकता है। तो रूल्स नंबर 1 है कि जो गरीब लोग होते हैं वह सुबह देर तक सोते हैं। देखिए कुछ बातें हैं दोस्तों जो गरीबों और अमीरों में फर्क पैदा करती है, और जब तक आप अमीरों वाले आदतों को अपने अंदर नहीं लागू करेंगे तब तक आपकी गरीबी जाने वाली नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि हम जैसे कर रहे हैं हमारा सब कुछ बदल जाएगा, तो आपका कुछ भी बदलने वाला नहीं है जब तक कि आप अपने आप को बदलने वाले नहीं हैं। तो पहली आदत है गरीबों की, वो सुबह देर तक सोते रहते हैं। तो कहीं ये आदत आपके अंदर भी तो नहीं है? दोस्तों ये आदत आपको आपके जीवन में बहुत पीछे तक ले जाने वाली है। आपको भले ही लगता होगा कि 1 घंटा ज्यादा या 1 घंटा कम सोने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत सारा फर्क पड़ जाता है आपके जीवन में। और दूर देर तक सोने का हम क्या करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं। हमारे पास एक्सक्यूज क्या होता है, जो लोग दोस्तों देर तक सोते हैं इसका एक ही रीजन होता है कि वो रात में एक्सक्यूज देते हैं कि हम रात में देर तक जगते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, आदतों को बदल के रात में देर से सोने के बाद भी सुबह जल्दी जगा जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। तो हम ये गलती करते हैं इसको छोड़ना होगा, क्योंकि बचपन में हम लोग पढ़े थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और ये हम नहीं कहते हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है कि आप जल्दी बेड पे जाएं और अर्ली में जगें, तब जाके आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपके पास धन भी आएगा, सब कुछ आपका बढ़िया होगा। तो मिलाए अपने आदत को कि कहीं ये आदत आपके अंदर भी तो नहीं है सुबह देर तक सोते रहने का। अब आदत नंबर 2, हम सुबह नहाते नहीं हैं। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें, एक इंसान की सुबह कब होती है, सिर्फ उनके जगने से नहीं होती है। एक इंसान की सुबह जब वो नहा धोआ कर तैयार हो जाते हैं तब होती है। आप देखे होंगे गरीब लोग क्या करते हैं, तो लेट से जगते हैं और उसके बाद भी जगने के बाद चाय पीने में, पेपर पढ़ने में, बात करने में अपने समय को बेवजह नष्ट करते हैं। लेकिन आप अपने जरूरी कामों को कब शुरू करते हैं, नहाने के बाद। तो दोस्तों यदि आप 11 बजे या 12 बजे नहाते हैं तो ये बहुत ही गलत आदत है। हम नहाने पे एक वीडियो भी बना के रखे हैं कि कितने बजे नहाने से क्या फर्क पड़ता है आपके जीवन में। आप वीडियो के लिस्ट में जाके उसको देख लेंगे। यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा नहाने के ऊपर, लेकिन आपको किसी भी हालत में 8 बजे के पहले नहा लेना है, तैयार हो जाना है। क्योंकि यदि आप 11 बजे या 12 बजे नहाते हैं तो 12 बजे से आपकी दिन शुरू होती है, यानी कि आपके दिन में प्रतिदिन लगभग 7 घंटा यूं ही व्यर्थ का चला जाता है। और दोस्तों टाइम मैनेजमेंट कहता है कि आपके पास उतना उम्र नहीं है कि आप समय को बर्बाद करते रहिए। तो सुबह जल्दी नहाने की आदत आपके अंदर है या नहीं है, यह भी आपके परिस्थिति को तय करती है। आदत नंबर 3, जो गरीब लोग होते हैं ये अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें, जब तक शरीर आपका स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक कुछ भी आपके यहाँ अच्छा होने वाला नहीं है। क्योंकि जब स्वस्थ खाना खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, और जब दिमाग स्वस्थ रहता है तभी अच्छे विचार हमारे अंदर आते हैं। यदि आपका दिमाग स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगे, आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, और कभी भी सही डिसीजन सही समय पे आप नहीं ले पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आप सही डिसीजन ले, आपका डिसीजन कभी गलत ना हो, तो आपको अपने खान पान पे बिल्कुल ध्यान देना होगा। क्योंकि देखिए गरीब लोग अक्सर हेल्दी फूड के बजाय इनको क्या अच्छा लगता है, इनको स्ट्रीट फूड अच्छा लगता है, इनको समोसा अच्छा लगता है, बर्गर अच्छा लगता है, पाव भाजी अच्छा लगता है, इनको पानी पूरी अच्छा लगता है। तो दोस्तों थोड़ा अपने आदतों को बदलना पड़ेगा आपको। जब तक आप आदत नहीं बदलेंगे तब तक आपका जो रिजल्ट है वो बदलने वाला नहीं है। तो हमें खान पान पे ध्यान देना है, क्योंकि खान पान से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तब जाके अच्छे विचार आएंगे और हम अच्छे कामों को प्रायोरिटी पे रख पाएंगे।
अब हम यदि आगे की बात करें तो 4 नंबर जो बात है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको गरीबी की तरफ लेके जाती है। और इनमें से एक आदत है टेलीविजन देखने की आदत। दोस्तों आप चेक करें कि क्या आपको भी ये 4 घंटा 5 घंटा डेली टेलीविजन देखने की आदत तो नहीं है। आप भी कहीं न्यूजों में फंसे तो नहीं रहते हैं, आप भी कहीं सीरियल में फंसे तो नहीं रहते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आपके जीवन में सपना है अमीर बनने का, तो आप देखें अमीर लोग लग्जरी मेंटेन करते हैं, अमीर लोग लैम्बोर्गिनी से चलते हैं, अमीर लोग फरारी से चलते हैं, अमीर लोग तवाम जैसे साबुन से नहाते हैं। और इन सब चीजों का प्रचार आपको टेलीविजन पे नहीं आता। तो क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो ये प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, इनको पता है कि जो टीवी देखते हैं वो इन सब चीजों का यूज करते नहीं, और जो यूज करते हैं वो टीवी देखते नहीं। तो टीवी बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है आपके लाइफ में, आपको पीछे लेके जाने का। क्योंकि दोस्तों एक चीज याद रखें, आप टीवी में क्या देखते हैं? टीवी में टेंशन देखते हैं, टीवी में डिप्रेशन देखते हैं। आप टीवी देख के हमेशा उसी माहौल में ढल जाते हैं। एक एक मिनट करके हम प्रोग्राम को कई एक घंटे तक देख लेते हैं, और कई एक घंटा हमारे जीवन से निकल जाता है। तो ये चेक करना है कि क्या ये आदत आपके अंदर भी तो नहीं है। और गरीब में सबसे बड़ी आदत होती है, ये स्पोर्ट्स प्रेमी होते हैं। इनको क्रिकेट देखने में मजा आता है। जिस दिन क्रिकेट होता है उस दिन ये सारा काम छोड़ के टीवी के पास बैठे रहते हैं। अभी ये T20 हो जाए, या IPL हो जाए, या कोई टेस्ट मैच हो जाए, या वर्ल्ड कप हो जाए, तो ये सारा काम छोड़ के अपना सारा ध्यान टीवी पे लगा देते हैं। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए, जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी आज नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कंट्री जो आप जानते हैं, आप अमेरिका को देखिए, आप चाइना को देखिए, आप जर्मनी को देखिए, इन सब कंट्री में क्रिकेट नहीं खेला जाता है। क्योंकि स्पोर्ट्स देखने के बजाय स्पोर्ट्स खेलने में ज्यादा फायदा देता है। दोस्तों हम स्पोर्ट्स देख के जो टाइम अपना बर्बाद करते हैं, ये टाइम दोबारा हमारे जीवन में वापस आने वाला नहीं है। खिलाड़ी को जीतने का भी पैसा मिलता है, खिलाड़ी को हारने का भी पैसा मिलता है, लेकिन दर्शक को माथा ठोकने का भी पैसा देना पड़ता है। तो आपको अपने आदतों को सुधारना होगा। यदि अमीर बनना चाहते हैं तो गरीबियों वाला आदत आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। यदि आप छोड़ने को तैयार नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आपके पास अमीरी आने वाली नहीं है। अब हम यदि बात करें आदत नंबर 5, तो गरीब अपने जिम्मेदारी को हमेशा दूसरों के ऊपर थोपते हैं। दोस्तों एक चीज जीवन में हमेशा याद रखिए, जिम्मेदारी रास्ता खोजती है और गैर जिम्मेदारी बहाने बनाती है। तो यदि आप गैर जिम्मेदार रहेंगे तो हर काम में एक बहाना आपके सामने आएगा। ये मेरा काम नहीं है, ये काम उसको करना चाहिए था, ये काम ये उसके वजह से हुआ, ऐसा इसके वजह से हुआ। मतलब हम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं बताऊं दोस्तों, हमारे गुरुदेव आदरणीय TC सर बोलते हैं कि जिम्मेदारी लेना सीखो, और कहीं भी कोई गलती हो तो गलती का भी जिम्मेदारी लो। गलती मेरी है। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपके जीवन में अमीरी आने वाली नहीं है। क्योंकि दोस्तों लक्ष्य आपका है, सपना आपका है, तो जिम्मेदारी भी आप ही की होगी, जिम्मेदारी दूसरे की नहीं होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा दोषारोपण में लगे रहते हैं। तो देखिए दोष देने से काम चलने वाला नहीं है। दोष देने से आपका जो काम बिगड़ गया वो फिर ठीक होने वाला नहीं है। दोष देने से जो काम बिगड़ के जो हमारा समय नष्ट हुआ उस काम में, वो समय हमारा वापस आने वाला नहीं है। तो समय के महत्व को पहचानना है और अपनी जिम्मेदारी को लेना है, क्योंकि जिम्मेदारी लेंगे तभी आपको रास्ता दिखेगा। अब यदि हम बात करें गरीबों की आदत की, तो गरीबों के पास बचत का पैसा नहीं होता, ये सेविंग पे फोकस नहीं करते। देखिए गरीबी की एक आदत है, ये हमेशा डिस्काउंट वाले प्रोडक्टों पे फोकस रखते हैं। जहां भी डिस्काउंट लगेगा वहीं पहुंच जाएंगे खरीदने। देखिए दोस्तों जब हम ये काम करते हैं तो हमारा जो अंतः मन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इस चीज को क्लियरली एक्सेप्ट करता है। जब आप डिस्काउंट में जाते हैं, जब आप सेल में जाते हैं, तो क्लियरली एक्सेप्ट करता है कि हम पुअर की ओर जा रहे हैं, हम गरीबी की ओर जा रहे हैं। और यही रीजन है कि हमारे पास अमीरी नहीं आ पाती, क्योंकि डिस्काउंट की वजह से आप ऐसे सामानों को भी खरीद लेते हैं जिसकी जरूरत आपको नहीं होती है, कि चलो भाई आज डिस्काउंट मिल रहा है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यही रीजन है कि आपकी गरीबी नहीं जाती है। देखिए ये डिस्काउंट क्या है, हम डिस्काउंट में क्यों जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं ये दिखावा वाली जिंदगी को जीते हैं। ये शो ऑफ करते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास एप्पल का मोबाइल है, हमारे पास 9,000 का जूता है, भले वो 9,000 का जूता हम 4,000 में क्यों न लिया। हमारे पास 20,000 का चश्मा है, हमारे पास 1 लाख रुपए का घड़ी है। तो ये सब क्या है? ये सब शो ऑफ है। और हमारे गुरुदेव मुकेश कोठारी जी बोलते हैं कि मिडिल क्लास
वाले या लोअर क्लास वाले इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि वो पैसा नहीं कमाते, वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि अमीर दिखने का नाटक करते हैं। तो आज के बाद आपको अमीरी वाला ये नाटक छोड़ना होगा, क्योंकि इस नाटक की वजह से हम क्या करते हैं दोस्तों, हम ईएमआई पे बड़े बड़े प्रोडक्टों को ले लेते हैं, हम क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लेते हैं, हम पर्सनल लोन लेते हैं, जहां भी पैसा हम अपने पड़ोसी से उधार पैसा ले लेते हैं और हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। और इसका एक ही रीजन है, और वो रीजन है कि हमारे पास जब भी कहीं से पैसे आने की उम्मीद होती है तो उस उम्मीद में हम क्या करते हैं, पैसा आए या ना आए लेकिन खर्च ज्यादा कर देते हैं। तो पैसा खर्च करेंगे, बार बार पैसा आ रहा है और बार बार खर्च कर रहे हैं तो आपके पास अमीरी आएगी कैसे? तो यदि अमीरी आपको लाना है तो पैसा खर्च करने के तरीके को बदलना होगा, थोड़ा अपनी सोच को बदलना होगा, थोड़ा अपने जरूरतों को बदलना होगा, थोड़ा अपने दिखावों को बदलना होगा, तब आपके पास पैसा रहेगा और तब जाके धीरे धीरे आप अमीरी की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों एक चीज याद रखें, ये सब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गरीब लोगों के पास मनी मैनेजमेंट नहीं होता है। अब मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, यदि ये जानना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो हम बना हुआ है और जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो आपको बताएगा कि पैसा हम किस तरह से बचा सकते हैं, जो जितना कमाएंगे उतना ही में उनका पैसा बचेगा यदि इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो। अब हम बात करें 7 नंबर आदत की, तो गरीब गरीब के साथ ही रहना पसंद करता है, यानी कि सबसे बड़ा चीज क्या है, संगत। दोस्तों हमारे पूर्वज बता के गए हैं, संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। यानी हम जिस संगत में रहेंगे वैसा ही रिजल्ट हमारे जीवन में आने वाला है। तो हम बड़े लोगों के संगत में रहना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि बड़े लोग कभी भी हमारे मन के हिसाब का काम नहीं करते और हम वही काम करना चाहते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है। तो दोस्तों एक चीज लाइफ में याद रखें, यदि आप वो काम करते हैं जिस काम को करने में मजा आता है तो आपके जीवन में कभी भी रिजल्ट मजेदार नहीं आएगा। और यदि रिजल्ट मजेदार चाहिए तो काम वो करना पड़ेगा जिसको करने में मजा नहीं आता है। तो आपको अपने संगत को बदलना है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। एक किताब में पढ़ा था, आप भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है वो, जीत आपकी, और उसमें शिव खेरा जी लिखे हैं कि आने वाले 5 सालों के बाद आप कहां होंगे वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आज आपके मित्र कैसे हैं और आज आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जब हम पढ़ते कब तक हैं, जब तक कि ये उम्मीद लगा रहता है कि हमें नौकरी मिल जाएगी। जिस दिन ये उम्मीद छूट जाती है कि अब हमारा एज खत्म हो गया, अब नौकरी नहीं मिलने वाली है, हमारा पढ़ाई लिखाई वहीं पे खत्म हो जाता है और यही रीजन है कि हमारा ग्रोथ भी वहीं पे खत्म हो जाता है। तो हमें अपने संगत को बदलना है, क्योंकि गरीब और अमीर में क्या फर्क होता है, तो गरीब और अमीर की सोच में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, जिससे कि अमीर हो जाते हैं और गरीब हो जाते हैं। यानी कि जो मेन फर्क है गरीब और अमीर में वो है सोच का फर्क। तो दोस्तों आपको अपने सोच को बदलना होगा। हमारे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी, आदरणीय बीसी छाबड़ा जी बताते हैं कि सोच बदलोगे सितारे बदलेंगे, दिशा बदलोगे दशा बदलेगी। जब तक आप अपनी दिशा को नहीं बदलेंगे आपकी दशा बदलने वाले नहीं है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे आपके सितारे बदलने वाले नहीं हैं। तो आपको तैयार होना पड़ेगा अपनी सोच को बदलने के लिए। जो माहौल से हमें मिला, हमें उन सोचों को हटाना होगा और जो अमीरी वाला सोच है वो अपने अंदर लाना होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये बदलना वो बदलना, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए, सोचने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन करने से बहुत कुछ होता है। तो नियम नंबर 7 ये है कि आपको अपनी संगत को बदलना पड़ेगा। अब नियम नंबर 8, गरीब गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बनता? तो गरीब सोचता बहुत है पर अपने विचारों में लगातार अमल नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपने विचारों में पे लगातार अमल नहीं करता, यानी उनके पास प्लानिंग बहुत होता है, उनके पास सपने बहुत होते हैं, उनके पास करने के काम बहुत होते हैं, लेकिन किसी भी काम को वो लगातार नहीं करते, क्षणिक करते हैं। अब दोस्तों आप फिगर देख रहे हैं कि दीवार पे 3 बंदर बैठे हुए हैं। उस 3 बंदर में 2 ने डिसीजन लिया कि हमें दीवार से कूद जाना है। अब कितने बंदर बचे? तो एक आम आदमी से ये सवाल करके देखिएगा, और यदि आप 10 लोगों से सवाल करते हैं, आम आदमी से, बाहर वाले लोगों से, तो उसमें से 9 लोग यही जवाब देंगे कि अब दीवार पे 2 बंदर बचा। लेकिन दोस्तों अभी दीवार पे तीनों के तीनों बंदर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि 2 बंदर सिर्फ डिसीजन लिया है कि हमें तो छलांग लगाना है, हमें कूदना है, कूदा नहीं है। और यही कारण है कि अमीरी हमारे पास नहीं आती, क्योंकि हम सिर्फ डिसीजन लेते हैं, अमल नहीं करते हैं। तो देखिए, सिर्फ डिसीजन लेने से काम नहीं चलेगा, कर्म का परिणाम आता है। भागवत
गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा और जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपने कर्म किया और आपको फल ना मिले। तो कर्म करना है आपको, तब जाके रिजल्ट आएगा। सोचने का कोई रिजल्ट नहीं आता है, समझने का कोई रिजल्ट नहीं आता है, बैठने का कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो आपको, आप चेक करें अपने आप को, क्या ये आदत आपके अंदर भी तो नहीं है कि सोचते हैं कि आज डाउनलाइन से बात करना है, करते नहीं है। आज यहाँ पे काउंसलिंग करना है, करते नहीं है। आज वहां मीटिंग लेने जाना है, जाते नहीं है। आज ये प्लानिंग करना है, करते नहीं है। तो यदि ये आदत आपके अंदर भी है तो आपके पास भी अमीरी आने वाली नहीं है। अब हम बात करें पॉइंट नंबर 9 की, तो पॉइंट नंबर 9 ये कहता है, गरीब सोचते हैं कि दूसरे के मदद से ही अमीर बन सकते हैं। यानी इनको लगता है कि आज तक जितने भी लोग अमीर बने, उसको कोई ना कोई मदद किया, या तो उनके पास बाप दादाओं का पैसा था, या उनको कहीं से लॉटरी में मिल गया, या कुछ हो गया ऐसा जिससे वो तुरंत शॉर्टकट में अमीर बन गए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे जो अमीर हैं, जिनको आप जानते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, जेफ बेजोस हो, जुगलबर्ग हो, धीरूभाई अंबानी हो, नारायण मूर्ति हो, जिनको भी जानते हैं आप, उनके पास पहले पैसा नहीं था और वो किसी का बदौलत पैसा नहीं कमाए हैं, वो अपने बदौलत पैसा कमाए हैं। यानी कि गरीबी को दूर करने का जो सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि अपने आप को बेसहारा ना समझे। जब तक ये आदत आप अपने अंदर से हटाते नहीं हैं, आपके पास अमीरी आने वाली नहीं है। क्योंकि जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिलों पर पहुंचते हैं। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। यानी कि आपको भी अपने मंजिल पे पहुंचना है तो अपने कदमों पे विश्वास रखना पड़ेगा, अपने काबिलियत पे विश्वास रखना पड़ेगा। लेकिन हम क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि हमारे अंदर एक डर बना होता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, सोलो फिल्म का वो डायलॉग याद रखिए जो गब्बर सिंह बोले, जो डर गया समझो मर गया। यानी यदि आप अपने लाइफ में डर गए, यदि आप रिस्क लेने को तैयार नहीं है, तो जीवन में कोई भी व्यक्ति आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। आपको खुद ही आगे बढ़ना है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, हम पैदल चलते हैं, पैदल चलने में बहुत कम रिस्क है। पैदल चलने वाले का यदि एक्सीडेंट हो जाए, तो पत्थर में ठेस लग जाए तो क्या होता है? थोड़ा सा छिल जाता है, थोड़ा सा फूट जाता है, थोड़ा सा दर्द होता है। लेकिन पैदल चलने वाले से ज्यादा तेज मोटरसाइकिल वाला चलता है। अब मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हो जाए तो जहां पैदल वाले का एक्सीडेंट होने पे हाथ पांव छिलने का डर है, मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हो जाए तो हाथ पांव टूटने का डर होता है। और मोटरसाइकिल वाले से तेज ट्रेन वाला चलता है। और दोस्तों, सोच के देखिए, अगर ट्रेन वाले का एक्सीडेंट हो जाए तो ट्रेन वाले का यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पे मामला 50-50 का बनता है। यानी कि मर भी सकता है और बच भी सकता है। लेकिन ट्रेन वाले से भी ज्यादा तेज प्लेन वाला चलता है। और दोस्तों, प्लेन का एक्सीडेंट हो जाए तो बस वहां पे एक ही बात होगी, यदि प्लेन क्रैश कर जाए तो सिर्फ वहां पे सर्टिफिकेट आता है और बॉडी नहीं आती, मिलता भी टुकड़ा तक नहीं मिलता है दोस्तों। तो अब सोच के देखिए, सबसे ज्यादा सेफ कौन है? पैदल चलने वाला। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, वो पैदल चलते हैं या प्लेन से चलते हैं? थोड़ा सोचिए। नो रिस्क नो गेन। यानी लाइफ में यदि कुछ गेन करना है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपने अंदर विश्वास पहुंचाना पड़ेगा। और दोस्तों, जीवन में जो सबसे बड़ी बात है वो है आत्मविश्वास। और ये जब तक आपका मजबूत नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं बना सकती है। यानी कि सक्सेस चाहिए, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में बड़ा रिजल्ट लेना है, जीवन में उस मुकाम पे पहुंचना है जो मुकाम एक आम व्यक्ति के नसीब में नहीं होता। तो आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा। और पॉइंट नंबर 10 दोस्तों, हमेशा याद रखें, इंसान को दुनिया में सब कुछ मिल जाता है। इंसान को दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, पर अपनी गलती नहीं मिलती। देखिए, पॉइंट को नोट करें, इंसान को दुनिया में सब कुछ मिल जाता है पर अपनी गलती नहीं मिलती। यानी कि आप लाख ढूंढ लेंगे, आपको अपने अंदर गलती नहीं नजर आएगी। आपको लगेगा कि नहीं, हम तो ठीक ही हैं, आई एम ऑलवेज राइट। तो आप को कैसे पता चलेगा आप गलत हैं या सही हैं? तो वहां पे आपको अपना जजमेंट अपने ऊपर वाले पे छोड़ना पड़ेगा, किसी सही व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, सही व्यक्ति को अपना अनुभव बताना पड़ेगा, अपना एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा, अपना काम बताना पड़ेगा, अपना तरीका बताना पड़ेगा। और तब जाके वो बताएंगे कि आप में क्या गलती है और क्या सही है। क्योंकि आप खुद अपनी गलती नहीं पकड़ पाते। यदि इंसान अपनी गलतियों को
मान लेता या इंसान अपनी गलतियों को समझ लेता तो कभी गलती नहीं करता। एक चोर भी सोचता है कि हम सही हैं, तब तो वो काम करता है। एक स्मगलर समझता है कि हम सही हैं, तब तो वो काम करता है। एक नशा करने वाला भी समझता है कि सही है, तब तो वो काम करता है। तो दोस्तों, आपको क्या सही लग रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी सफलता के लिए क्या सही है ये महत्वपूर्ण है। और एक पॉइंट लास्ट में हम बताएंगे, इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप करने वाले हैं या इंतजार करने वाले हैं? यदि सिर्फ इंतजार करेंगे, जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं आएगी। यदि आपको सक्सेस चाहिए, इंतजार को छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन 10 पॉइंटों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और हम एक बार फिर रिपीट करते हैं इस पॉइंट को, आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक इन सब बातों को यदि आपके अंदर है, यदि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपके अंदर है तो इन सब बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा। और जब तक छोड़ेंगे नहीं, सक्सेस आपके पास आएगी नहीं। तो पहला नंबर पॉइंट, आपको क्या करना है? आपको हमेशा जल्दी जगना है, अर्ली टू बेड। आपको सूर्योदय के पहले जगना है, तब जाके सक्सेस आपके पास आएगी। पॉइंट नंबर 2, आपको 8 बजे के पहले नहाकर तैयार हो जाना है, क्योंकि नहाने के बाद आप अपने मेन काम में लग जाते हैं, और जब तक नहाएंगे नहीं आपका मेन काम शुरू ही नहीं होगा। और क्यों नहाना है, इसके लिए वो वीडियो आप जरूर देखें दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, खान पान पे ध्यान देना है, क्योंकि खान पान से ही हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। हम कैसा खाते हैं उसी तरह का दिमाग हमारा सोचना शुरू करता है। नहीं तो आप देखिए दोस्तों, आप जब आपके हाथ में कोई जूस का गिलास होता है तो कभी आपको नाच गाने वाले की ध्यान आती है क्या? कभी नहीं आती। लेकिन आपके हाथ में जूस के बजाय शराब दे दिया जाए तो शराब वालों के ध्यान में हमेशा नाच गाना आता है। तो देखिए, खान पान का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो खान पान पे आपको ध्यान देना है। आपको स्ट्रीट फूड के बजाय हेल्दी फूड खाना है। नियम नंबर 4, टीवी के पास बैठना नहीं है, क्योंकि जो टीवी देखता है वो टीवी में दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो टीवी देखता नहीं है। पॉइंट नंबर 5, क्या करना है आपको? अपनी जिम्मेदारी लेनी है। कभी भी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। अमीर बनना सपना आपका है, करोड़पति बनना सपना आपका है, नंबर 1 बनना सपना आपका है। तो जब सपना आपका है, जिम्मेदारी भी आप ही को लेना पड़ेगा। नियम नंबर 6, गरीबों के पास बचत का कोई भी पैसा नहीं होता, तो आपको परफेक्ट मनी मैनेजमेंट सीखना है। जब तक आप मनी मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, कितना भी पैसा आ जाएगा, आप अमीर नहीं बन सकते। और मनी मैनेजमेंट का भी वीडियो पड़ा हुआ है, उसको एक बार देख लें। कभी भी दिखावे में रहना नहीं है। पॉइंट नंबर 7, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। तो हमेशा अपने संगत अपने से ऊपर वालों के साथ रखना है, क्योंकि आपको ऊपर जाना है। दोस्तों हमेशा याद रखिए, आपको अपने बराबर वाले के साथ क्या होता है? इमोशन लगा रहता है। तो इमोशन हमेशा डिमोशन में लेके जाता है, इमोशन से डिमोशन होता है, और डिवोशन से प्रमोशन होता है। तो आपको क्या चाहिए? आपको डिमोशन चाहिए या प्रमोशन चाहिए? यदि प्रमोशन चाहिए, इमोशन को छोड़िए और उन लोगों के संगत में रहना शुरू कीजिए जो खुद नंबर 1 है, क्योंकि वही आपको नंबर 1 बनने का रास्ता बताएंगे। नियम नंबर 8, जो सोचते हैं, जो विचार आपके मन में आता है, जो प्लानिंग आप करते हैं, उस पर लगातार अमल करने का प्रयास कीजिए। जब तक लगातार आप अमल नहीं करेंगे, आपके पास बेटर रिजल्ट नहीं आएगा। नियम नंबर 9, जो गरीब हैं वो क्या करते हैं? उनको लगता है कि नहीं, कोई आएगा, हेल्प करेगा, कोई हमें आगे बढ़ा देगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको नंबर 1 नहीं बना सकता। आपको नंबर 1 बनाने वाला कोई है तो खुद आप हैं। तो आपको अपने काबिलियत पे विश्वास रखना है, आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना है, क्योंकि आप अपने आप को नंबर 1 बना सकते हैं। और अपने गलती को हमेशा स्वीकार करना है, अपने गलती को हमेशा ढूंढना है। गलती कैसे ढूंढी जाती है, हम कैसे अपने आप को चेक करेंगे, इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो आपको हमेशा अपने गलती को ढूंढना है और इंतजार करने वाला नहीं बनना है, कोशिश करने वाला बनना है, काम करने वाला बनना है। तो कोशिश करने का ही रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, ये 10 पॉइंट थे जो गरीबों के अंदर होते हैं, और ये कोई भी गरीब अपने अंदर से ये 10 पॉइंट को हटा दे तो उसकी अमीरी को कोई रोक नहीं सकता। और मैं बता दूं कि हमारा प्रयास रहता है कि डेली हम एक वीडियो आपके वेल एजुकेशन के लिए यूट्यूब पे डालें, और डेली हमारा वीडियो 10 बजे, सुबह 10 बजे हमारा वीडियो YouTube पे प्रीमियर हो जाता है। तो दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, वीडियो के कंटेंट को अपने जीवन में उतारें और बड़ी से बड़ी कामयाबी ले। और हम चाहेंगे कि आप अपने टीम में भी इन सब वीडियो को प्रमोट करें, क्योंकि दोस्तों यदि सिर्फ काम करने से सक्सेस आता
तो काम तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन पूरी दुनिया नंबर 1 नहीं बन रही है। यदि नंबर 1 का रेशियो देखें तो आज इंडिया में 1% भी नहीं है। इंडिया के 1% लोग भी बिलियनियर और मिलेनियर के कैटेगरी में नहीं आते हैं। और दोस्तों आपको 1% में जाना है तो थोड़ा आपको 99.999% बदलाव अपने अंदर लाना है, तब जाके वो सक्सेस आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले दिन नए कंटेंट के साथ। आपकी सक्सेस के लिए, आपके सक्सेस के लिए हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द आपके अंदर परिवर्तन आए और आपके रिजल्ट में भी परिवर्तन आए। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।